देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। प्रदेश के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी स्वच्छता संवाद कार्यक्रम को लेकर आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने योगी और मोदी सरकार के कार्यों का बखान किया। इस दौरान आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 75 किलोग्राम प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के अभियान के बारे में जानकारी दी। वहीं पेट्रोल डीजल समेत अन्य सामानों की महंगाई पर उन्होंने कहा कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और किसानों को भी दोगुनी आय करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका असर महंगाई पर पड़ रहा है। उपेंद्र तिवारी ने कहा कि पिछले 68 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हो चुका है। चाहे विकास की बात हो, भ्रष्टाचार पर चोट हो, सभी क्षेत्रों में योगी सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। पिछले दिनों बारिश के चलते जल जमाव की बात पर उन्होंने कहा कि ये दैवीय प्रकोप है और पूर्वांचल के कई जिलों में इसका असर है, लेकिन सरकार काम कर रही है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि गांव-गांव में जाकर सर्वे कर पता कर लिया जाए कि आजादी के बाद कितना विकास हो चुका है और क्या स्थिति है। शौचालय सबसे ज्यादा बनाए गए हैं। राज्य मंत्री ने भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि जहां-जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की जड़ें मजबूत हैं, वहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा है, लेकिन योगी सरकार इस पर जीरो टॉलरेंस रखती है। देखिए, आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर यह अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार द्वारा विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने में केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने में, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम और देश की माताओं, बहनों और नौजवानों के सेवा करने में, और उसी परिप्रेक्ष्य में एक कार्यक्रम स्वच्छता अभियान का जो महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस 2 अक्टूबर को था, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पे सरकार ने अभियान लिया है कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच जितने हमारे सरकारी प्रतिष्ठान हैं यानी सरकारी विभाग हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबसे आह्वान है देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का, हम सबका, कि आज़ादी के 75वें साल पे अमृत महोत्सव के अवसर पे पूरे देश से सिंगल यूज प्लास्टिक 75 लाख केजी प्लास्टिक कलेक्ट करना है और उसको रिसाइकलिंग करके राष्ट्र निर्माण के उसमें लगाना है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज स्वच्छता अभियान का आज 12वां दिन है, लगभग जिला ये 18वां 19वां होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज इस स्वच्छता संवाद का कार्यक्रम आजमगढ़ की धरती पे है और इसलिए हम सब आए हुए हैं। सर, आजमगढ़ बाढ़ की झेल रहा है और काफ़ी बीमारी फैल रही है पानी जल जमाव से, उसके लिए क्या रोज? देखिए, इस वर्ष आजमगढ़ जनपद में ही नहीं, हम भी बलिया के रहने वाले हैं और बरसात इस वर्ष बहुत पहले आ गई। 13 मई से लेकर के आज तक ये ईश्वर का प्रकोप, पानी ज़्यादा हुआ है पूर्वांचल में, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब बलिया जनपद में आए थे बाढ़ के दौरान, तो उन्होंने स्पष्ट वहाँ पे आदेश दिया और शासन से आदेश है कि जहाँ पे भी बाढ़ से और बरसात से अगर कहीं फसल नुकसान है तो निश्चित रूप से सरकार इसका संज्ञान लेगी और जितना हर संभव होगा मदद होगी। ये मोदी जी और योगी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए, और इसलिए निरंतर भाव से सेवा में है, क्योंकि ये दैवीय आपदा है और बरसात के प्रकोप को और ईश्वर के आशीर्वाद को कोई रोक नहीं सकता, और इसलिए पानी ज़्यादा हुआ, हम लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। कहीं नुकसान होता है उस पानी का कहीं लाभ भी होगा आगे चल करके खेती में, इसलिए जल जमाव की जो समस्या हो उसका भी निस्तारण यथाशीघ्र किया जाए। दवा कहीं छिड़काव नहीं हो पा रहा है, अगर आपने बताया है इसको हम संज्ञान में लेंगे, स्वच्छता में बात भी कर लेंगे और जहाँ नहीं होगा उसका समुचित उपाय भी कर लेंगे। तो पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े तो इसको क्या? देखिए, पेट्रोल डीजल गैस के दाम की आप चर्चा करते हैं, हम कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार आने के बाद आज पूरे देश के अंदर दूना से भी ज़्यादा हुई, तो प्रति व्यक्ति जब आमदनी बढ़ी है, और अगर पेट्रोल, डीजल और दाल की आप बात कर रहे हैं तो दाल किसान के ही घर में तो पैदावार होती है,
तो अगर कहीं किसान घर में पैदा करेगा, किसानों की आय दुगनी करने की बात सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ तो किसानों को ही है ना। तो किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और अगर 2014 के पहले की महंगाई का रेशियो देखेंगे और आज़ादी के 65-66 साल में जो महंगाई का रेशियो रहा है और जो माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार का रेशियो है, तो देखेंगे तो काफ़ी अंतर है। जो काम 66 साल के अंदर नहीं हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा काम 7 साल के अंदर हुआ है। जो काम 68 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा काम 4.5 साल के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में हुआ है। और अगर विस्तार से जाना होगा तो जब बोलना शुरू होंगे तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम बता देंगे कि किस क्षेत्र में। पेट्रोल का दाम जैसे अभी हमारे CDO साहब शौचालय की चर्चा कर रहे थे कि जितना आजमगढ़ जनपद में शौचालय बना है उससे इतना किसी राज्य में नहीं बना है। या अभी मिजोरम और कहाँ की बात करें, उसी तरह से आप मीडिया के लोग हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको विकास देखना है, आजमगढ़ के किसी भी गांव में चले जाइए और देखिए कि आज़ादी के 66 साल में उस गांव में कितने शौचालय बने, कितने आवास बने, कितने लोगों के राशन कार्ड बने, कितने लोगों के वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन बने, कितने लोगों के घरों में बिजली के तार और खंभे थे, कितने लोगों के घरों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचता था, कितने लोगों के घरों में बच्चों के लिए ड्रेस, स्कूल, जूता मोजा पहुंचता था पढ़ने जाने के लिए, और कितने गरीबों के घरों में ये किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचा था। कितने किसानों का कर्ज माफी हुआ, 66 साल में कितना था और आज 7 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर कितना रेशियो है। जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री होने के नाते कि शौचालय के मामले में जाएंगे 30 गुना ज़्यादा बना होगा, आवास के मामले में जाएंगे 18 गुना ज़्यादा बढ़ा होगा, पेंशन और शौचालय और इन सब से ये इसमें जाएंगे, राशन कार्ड वगैरह में तो इसमें भी कम से कम 10 गुना ज़्यादा अंतर होगा। आप जाइए किसी गांव का आंकड़ा निकालिए, ले लीजिए। जिम्मेदारी के साथ मैं कर रहा हूँ, तो यह कह सकता हूँ कि जो काम 68 साल के अंदर नहीं हुआ, जो काम 66 साल के अंदर नहीं हुआ, वो मोदी जी और योगी जी के राज में 7 साल और 4.5 साल के अंदर हुआ। भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे विभागों में है? भ्रष्टाचार या तो ऊपर से खत्म होगा या नीचे से। 2G, 3G, 4G, कोयला जी, देश भर का घोटाला था कांग्रेस के राज में। 1989 के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के सर्वे कराए थे तो उन्होंने पाया था कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो उत्तर प्रदेश से नहीं, हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान मजदूर के खाते में भी नहीं, घर में भी नहीं, उनके गांव में 15 पैसा ही पहुंचता है। 85 पैसा लूटपाट कमीशन खोरी में खर्च होता है। कब? 1989 में। आज हम लोग 2021 में है। आज का प्रधानमंत्री, आज का मुख्यमंत्री डंके की चोट पे सीना ठोके करता कि अगर दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव गरीब किसान मजदूर के घर पे नहीं, गांव पे नहीं, सीधे उसके खाते में, और देश के किसी भी खाते में 1 रुपया ही पहुंचेगा। कोई भी माई का लाल इसमें चोरी नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके जेल की सलाखों में भेज दिया जाएगा। और आज DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे खाते में पैसा पहुंचा। सर आजमगढ़ कहीं ना कहीं वो आपकी नज़र में होगा, आपकी नज़र में होगा। हो सकता है कि यहाँ कुछ समाजवाद की जड़ें निचली गहराई तक है, तो जहाँ जहाँ समाजवाद और कांग्रेस और UPA के लोग हैं तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, तो उसी आईना से देख रहे होंगे। बाकी सरकार की मंशा में कहीं नहीं।